उन माओं के बच्चों से ये ज़रूर कहूँगा कि खुदा के वास्ते अपनी माओं की आंखों की ठंडक को वहाँ तपश में मुब्तला न करें। मैं इन पाकिस्तानी बच्चियों से ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह के वास्ते एजेंटों के झांसे में आकर के अपने घर बार में अपनी ज़मीनें मत बेचिए, अपने मवेशी बेच करके एजेंटों को पैसे मत दीजिए, अपने प्लाट बेच करके, अपनी बहनों के जेवर बेच करके कम से कम इन एजेंटों को मत दीजिए। मैंने ये 2013 में किताब लिखी थी जिसका है इंसानी स्मगलिंग। आप अपने वालिदैन के पैसे वहाँ जाकर ज़ाया मत करें। ये लेटर है, ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ जो पाकिस्तान एम्बेसी ने आप लोगों के नाम लिखा है। जी अस्सलाम वालेकुम, ज़बीउल्लाह बलगन मैं आपसे मुखातिब हूँ। पिछले दिनों जो वीडियोस मैंने कज़ाकिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से आप लोगों के लिए बनाई और आपने उन्हें देखा, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन कुछ दोस्तों ने उस पर नीचे कमेंट्स किया हुआ था कि आप किर्गिज़स्तान के हवाले से भी कोई वीडियो बनाएं, और मैं चूँकि किर्गिज़स्तान में भी रहा हूँ तो इसलिए मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि जैसा आजकल पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों को किर्गिज़स्तान ले जाया जा रहा है, कुछ लोग पढ़ाई की गरज से जा रहे हैं और कुछ लोगों को ये कहा जाता है कि आप किर्गिज़स्तान में आएँ, वहाँ से हम आपको यूक्रेन का वीज़ा ले देंगे, बेलारूस ले जाएंगे या यूरोप में ले जाएंगे। तो पाकिस्तान से इंसानी स्मगलिंग का एक बहुत फेमस और आजकल आजमाया जाने वाला जो रूट है वो किर्गिज़स्तान बिश्केक का भी है। जैसे कि आपके इल्म में है कि पहले हमारा जो बिलखसूस डिवीज़न गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरात, हाफजाबाद, गुजरांवाला, ये जो यहाँ के लोग थे वो कोयटा और ईरान के ज़रिए तुर्की पहुँचते थे, तुर्की से फिर यूनान जाते थे। अभी आजकल जो रूट है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि लोगों को किर्गिज़स्तान का विज़िट वीज़ा लेकर दिया जाता है, और चूँकि किर्गिज़स्तान का जो विज़िट वीज़ा है वो ई वीज़ा होता है, उसके लिए एम्बेसी भी नहीं जाना पड़ता। तो वो विज़िट वीज़ा लेकर के लोगों को किर्गिज़स्तान बिश्केक ले जाते हैं। किसी से 10 लाख रुपए ले लिए, किसी से 15 लाख रुपए ले लिए, किसी से 20 लाख एडवांस ले लिया, और उन्हें ये कहा कि हम आपको यहाँ से आगे यूरोप मुंतकिल करेंगे। मैंने बिश्केक में अपनी आंखों से उन लोगों को देखा है जिनको 6-6 महीने हो गए हैं, विज़िट वीज़े पर गए थे, ओवर स्टे होके बैठे हुए हैं, किर्गिज़स्तान गवर्नमेंट के भी मुजरम बन के वहाँ पर बैठे हैं। एजेंट उनको रोज़ तसल्लियाँ देते हैं, एजेंट उनके हाथ नहीं आते, और वो वहाँ पे कुछ लोग पाकिस्तान एम्बेसी बिश्केक में गए और जाकर उन्होंने कहा कि हमें कुछ हमारा किया जाए और कुछ नहीं तो हमें वापस पाकिस्तान ही भेज दें, क्योंकि हमारा एजेंट तो हमसे पैसे भी ले गया है और हमसे पासपोर्ट भी लेकर चला गया है। मैं आपको पहले किर्गिज़स्तान के बारे में थोड़ी सी मालूमात दे देता हूँ कि ये मुल्क है कहाँ पर वाक़ और इस मुल्क की आबादी कितनी है। देखें, किर्गिज़स्तान जो है ये उज़्बेकिस्तान का नेबर कंट्री है और ये तकरीबन अफ़गानिस्तान के भी नेबर में आता है, यानी कि यहाँ से हम अफ़गानिस्तान जाते हैं, अफ़गानिस्तान से थोड़ा सा जो है वो हम पट्टी जो उज़्बेकिस्तान की गुजरते हैं और फिर हम आगे किर्गिज़स्तान में पहुँच जाते हैं। किर्गिज़स्तान बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, छोटा मुल्क है। जो किर्गिज़स्तान की आबादी है वो 60 से 65 लाख के दरमियान है, इससे ज़्यादा नहीं है। पहाड़ी इलाका है, माउंटेन्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और 40 कबाइलियों का वो मुल्क है। 40 कबाइल वहाँ पर रहते हैं। ये 40 कबाइल कैसे रहते हैं? देखें, उनका जो झंडा बना है, लाल रंग का झंडा है किर्गिज़स्तान का, उसके अंदर एक गोल दायरा बना हुआ है। उस गोल दायरे में 40 ऐसे निशान बने हुए हैं। वो जो झंडा है वो 40 कबाइल को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे 40 कबाइल रहते हैं, यानी उसमें तातार भी हैं, उज़्बक भी हैं, कज़ाक भी हैं और किर्गिज़ लोग भी मौजूद हैं। इस तरह के 40 मुख्तलिफ़ कबाइल हैं, और 40 के 40 जो कबाइल हैं उनकी मुख्तलिफ़ आदात व अतवार भी हैं, ज़ाहिर है उनका रहन सहन भी अलग है। तो यही वजह है कि हर 8-10 साल के बाद किर्गिज़स्तान के अंदर एक खूनी इनकलाब आता है। वहाँ ताकत की हुक्मरानी है, जिसके पास ताकत है वो हुकूमत में आ जाता है, जिसके पास ताकत नहीं, ताकत छिन गई है या वो कमज़ोर पड़ गया है तो वो उस मुल्क से इक़्तिदार छोड़ के भाग जाता है।
किर्गिज़स्तान वाहद एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें आज तक कोई भी वज़ीर आज़म, कोई भी सदर रहने वाला वापस उस मुल्क में कभी नहीं रह सका। हमेशा उस मुल्क से उसको फ़रार होना पड़ा और भागना पड़ा है। कोई तुर्की चला जाता है, कोई सऊदी अरब भाग जाता है, कोई किधर भाग जाता है, तो लेकिन वहाँ पर कोई भी सदर या वज़ीर आज़म जिसे ये कहा जाए कि फ़लाँ साबिक़ वज़ीर आज़म है, और किर्गिज़स्तान के अंदर ऐसा नहीं है। वहाँ कबाइल है, माफियाज़ की हुकूमत है, माफियाज़ वहाँ पर हैं और वही हुकूमतों से काम लेते हैं, वही हुकूमतों को चलाते हैं। इतनी अनस्टेबिलिटी है उस मुल्क के अंदर, और इस मुल्क के बतौर राहदारी इस्तेमाल करना यूरोप के लिए या आगे यूक्रेन के लिए, जैसे लोगों को ये बताया जाता है, पाकिस्तान के सादा लोग और मासूम लोगों को, कि भाई हम वहाँ से आपका वीज़ा लगवाएंगे यूक्रेन का। मैं यहाँ एक सवाल करता हूँ कि एक ऐसा मुल्क है जिसकी जो खुद बदअमनी का शिकार है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, किर्गिज़ लोग जो दूसरे लोग फॉरेनर लोग हैं उनको रास्ते में पकड़ के गिरेबान से पकड़ के मारते हैं, उनसे पैसे छीन लेते हैं, उनसे मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं। जो तुलबा वहाँ पर ज़ेर तालीम हैं, जो वहाँ पर पढ़ते हैं, उनके फ्लैट्स पे आके दरवाज़े तोड़ते हैं, उनके दरवाज़े तोड़ के अंदर उनके फ्लैटों पे घुस जाते हैं, वहाँ उनको मारते पीटते उनका सामान उठा के ले जाते हैं। ऐसी कौम के पासपोर्ट की, अब ये तो विजिट वीज़ा है ना जिस पे हमारे पाकिस्तानी लोग वहाँ पर जाते हैं। अगर आपके पास किर्गिज़स्तान का पासपोर्ट भी हो तो मैं समझता हूँ कि उस पासपोर्ट की भी क्या वर्थ है कि ऐसे बदअमनी का शिकार मुल्क को यूक्रेन वीज़ा देता है। यूक्रेन तो चलो खैर इनके नेबर है, वो तो शायद मिल जाएगा वीज़ा, लेकिन क्या यूरोप का कोई मुल्क इसको वीज़ा दे सकता है? आपके पास किर्गिज़स्तान का पासपोर्ट भी हो तो आपको यूरोप का वीज़ा कोई ना देगा, तो आप विजिट वीज़े पे वहाँ पर कैसे जा सकते हैं? और विजिट वीज़े पे आगे एजेंट आपको कैसे कहता है कि मैं आपका वीज़ा यूरोप का लगवा दूंगा? लिहाजा मैं आपको किर्गिज़स्तान के बारे में, बिश्कीक चूँकि वहाँ का सबसे बड़ा शहर है और कैपिटल है, इस वक्त भी बिश्कीक के अंदर सैकड़ों ऐसे पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं जिनको एजेंट यहाँ से इस उम्मीद पर ले गए हैं कि हम आपको यूरोप लेकर जाएंगे, हम आपको आगे लेकर जाएंगे, और लोग वहाँ पर रो पीट रहे हैं। ये मेरे पास है इत्तलाए आम के नाम से पाकिस्तान एम्बेसी बिश्कीक का एक लेटर है, और ये जो लेटर पाकिस्तानियों के नाम लिखा हुआ है, मैं इसे पढ़कर भी सुनाता हूँ, और मैं आपसे ये हाथ भी जोड़ रहा हूँ पाकिस्तानियों से कि देखें आपकी एम्बेसी जो बिश्कीक में मौजूद है वो आपको क्या कह रही है। आप खुदा के वास्ते चंद रुपयों की खातर, चंद पैसों की खातर आप अपनी ज़िंदगी से, अपनी जान से हाथ मत धोएं। आप अपने वालिदैन के पैसे वहाँ जाकर ज़ाया मत करें। ये लेटर है, ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ जो पाकिस्तान एम्बेसी ने आप लोगों के नाम लिखा है। पाकिस्तान एम्बेसी कह रही है, तमाम पाकिस्तानियों को मुतला किया जाता है कि इंसानी स्मगलरों का एक ग्रुप किर्गिज़स्तान में बैठकर फेसबुक के ज़रिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ा लगाने का वादा करते हैं। ये सब धोखाबाज और जालसाज हैं, इन लोगों की चाल में मत आएँ। पिछले साल पाकिस्तान सफारतखाना बिश्कीक ने 3 पाकिस्तानियों को जो इन इंसानी स्मगलरों के चुंगल में फंस कर बिश्कीक में गिरफ्तार हो गए थे को अदालत से केस लड़कर पाकिस्तान वापस भिजवाया था, और इन पाकिस्तानियों का हज़ारों डॉलर का इसमें नुकसान हुआ था। बाखबर ज़राए से, अब ये पाकिस्तान एम्बेसी कह रही है, बाखबर ज़राए से इतला मिली है कि ये इंसानी स्मगलरों का ग्रुप एक बार फिर मुतहर्रक हो गया है, और हवाई राब्ता बहाल होने के बाद कुछ पाकिस्तानियों को कनाडा, यूक्रेन और दीगर ममालिक के वीज़े का झांसा देकर किर्गिज़स्तान बुलाने का मंसूबा बना रहे हैं। पाकिस्तान सफारतखाना बिश्कीक तमाम पाकिस्तानियों से इल्तमास करता है इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मज़ीद पाकिस्तानी इन लोगों की जालसाजी और धोखाधड़ी से बच सकें। शुक्रिया मिन जानब पाकिस्तान सफारतखाना बिश्कीक। और नीचे टेलीफ़ोन नंबर दिया है, मैं इस वीडियो में टेलीफ़ोन नंबर भी पढ़ रहा हूँ ताकि आपके काम आ सके। कल को मज़ीद को मालूमात लेनी हो तो आप इस फ़ोन नंबर पर राब्ता कर सके। पाकिस्तान सफारतखाना बिश्कीक का फ़ोन नंबर है 00996 312 373 901 902। ये फ़ोन नंबर्स हैं पाकिस्तान सफारतखाना बिश्कीक के। अगर आपको मज़ीद मेरी बातों की तस्दीक करनी हो,
اگر آپ کو مزید وہاں سے ان پاکستانیوں کا حال جاننا ہو کہ جن کو انسانی سمگلنگ کی نیت سے پاکستان سے بشکیک منتقل کیا گیا اور آج وہاں پہ بیچارے بے آسرا بیٹھے ہوئے 2 وقت کے کھانا کھانے سے بھی مجبور ہیں، اور کچھ پاکستانی ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہوں گے کہ ذبیح اللہ کے پاس یہ معلومات کہاں سے آئی ہیں؟ یہ کتاب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ میرا نام ذبیح اللہ بلگن ہے۔ میں نے یہ 2013 میں کتاب لکھی تھی جس کا ہے انسانی سمگلنگ، جس کا نام ہے، یہ اگر آپ قریب سے دیکھ سکیں تو یہ کتاب ہے بین الاقوامی انسانی سمگلنگ، یہ میں نے 2014 میں لکھی تھی، اور یہ کتاب جو ہے 312 صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ میں نے اس کتاب میں ہر اس راستے کا ذکر کیا تھا جو پاکستانیوں کے لیے انسانی سمگلنگ کے واسطے استعمال ہوتا ہے، جہاں پاکستانیوں کو انسانی سمگلنگ کی جاتی ہے یا ان کو بہلا پھسلا کر لے جایا جاتا ہے۔ یہ 317 صفحوں کی کتاب الحمدللہ اب تک یہ 3 سے 4 ایڈیشن اس کے شائع ہو چکے ہیں۔ آپ نے مجھے ازبکستان میں دیکھا ہے، آپ نے مجھے قزاقستان میں دیکھا، آپ نے تاجکستان میں میری ویڈیوز دیکھی ہیں، لیکن آپ نے ایک چیز کو شاید نوٹس نہیں کیا کہ میں نے کبھی بھی آج تک آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو ویزا لے کر دے سکتا ہوں۔ میں نے کبھی آپ سے یہ نہیں کہا مجھ سے رابطہ کریں، آپ کو ورک پرمٹ دلوا دے، تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ میں ایسا کروں گا بھی زندگی میں کبھی نہیں کروں گا، لیکن میں ان ماؤں کے بچوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ خدا کے واسطے اپنی ماؤں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو وہاں تپش میں مبتلا نہ کریں۔ میں ان پاکستانی بچوں سے ضرور کہوں گا کہ اللہ کے واسطے ایجنٹوں کے جھانسے میں آ کر کے اپنے گھر بار میں اپنی زمینیں مت بیچیے، اپنے مویشی بیچ کر کے ایجنٹوں کو پیسے مت دیجیے، اپنے پلاٹ بیچ کر کے، اپنی بہنوں کے زیور بیچ کر کے کم از کم ان ایجنٹوں کو مت دیجیے جو آپ کو غلط بیانی کر کے، آپ کو بہلا پھسلا کر کے آپ کو دوسرے ملکوں میں جا کے بھی یارو مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اپنا یہ فرض تو پورا کر سکتا ہوں، میں آپ کو ویزا لے کر نہیں دے سکتا، میں آپ کو ورک پرمٹ پرووائڈ نہیں کر سکتا چونکہ مجھے آتا نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن یہ کتاب لکھنے کی وجہ سے یا یہ معلومات میرے پاس ہونے کی وجہ سے میں ان ویڈیو کی مدد سے کم از کم آپ کے دل پر تو دستک دے سکتا ہوں، میں آپ کی سماعتوں تک اپنی پکار، اپنی آواز تو پہنچا سکتا ہوں، میں آپ کو اویئر تو کر سکتا ہوں، میں آپ کو معلومات تو دے سکتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ چند روپوں کی وجہ سے اور کسی لالچ میں مبتلا ہو کر ایجنٹوں کی چاندی مت کیجیے، ایجنٹوں کے ذریعے اپنے آپ کو رسوا مت کیجیے۔ تو کرغزستان کا چونکہ آج کل انسانی سمگلنگ کا ایک راہداری کے طور پر کام کر رہا ہے، اس لیے میں نے آج کی ویڈیو کرغزستان پر بنائی ہے۔ باقی مزید بھی اس کتاب میں بڑا مواد ہے، میں نے اس میں اتنا کچھ لکھ چھوڑا ہے کہ میں روز ایک ویڈیو بناؤں تو ختم نہیں ہوتی، ہر ملک کے لیے میں الگ الگ ویڈیو بناؤں تو اللہ کے فضل سے ختم نہیں ہوتی، لیکن میں اتنی ہی معلومات آپ کو دینا چاہتا ہوں جتنی آپ ڈائجسٹ کر سکیں، یعنی کہ جو آپ کے کام آ سکے۔ میرا ان ویڈیوز کے ذریعے مقصد آپ کو بور کرنا بالکل نہیں ہے، میرا مقصد آپ کو اویئر کرنا ہے، آپ کو معلومات دینا ہے، آپ کو باخبر رکھنا ہے، اور میں ان ویڈیوز کے اجر کا طلبگار اپنے اللہ تعالیٰ سے ہوں۔ میں اللہ رب العالمین سے اپنے اجر کی امید رکھتا ہوں۔ کسی انسان کو کیا دے سکتا ہے؟ تو میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ بھی کوئی ایسی ویڈیو آئے یا ایسی ویڈیو ہم بنائیں کہ جو آپ کے کام آ سکے، آپ کسی نقصان سے بچ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنے گھروں میں خوش رہیے، آپ کے لیے بہت ساری